देखिए स्टूडेंट्स, यह जो अंग्रेजी शब्द इट्स, ITS, इट्स, इट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे निर्जीव चीजों, निर्जीव चीजें यानी नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन ना हो उन्हें निर्जीव चीजें कहते हैं। तो इसे निर्जीव चीजों और जानवरों यानी एनिमल्स आदि का अन्य चीजों पर स्वामित्व स्वामित्व यानी मालिकाना हक या अधिकार यानी पोजेशन बताने के कार्य के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इट्स को समझने का सबसे पहला कदम है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। इट्स का प्रयोग कौन सी बात बताने के लिए किया जाता है, यहाँ पर इसका उल्लेख किया जा रहा है। दूसरा, इसे सिंगुलर नंबर यानी एक वचन का प्रोनाउन भी कहते हैं। एक वचन यानी कि एक चीज दर्शाने वाला अंग्रेजी शब्द इट्स। तो देखिए वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है पोजीशन बताने के लिए, तो ये चीज हमें ठीक से समझनी है, मतलब प्रयोग समझना है इसका किस तरह से पोजीशन बताने के लिए वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग ही सीखना है, शब्दों का प्रयोग सीखना। भाई प्रयोग सीखेंगे तभी हम प्रयोग कर पाएंगे, और प्रयोग हम तब कर पाएंगे किसी चीज का जब उसका काम, जब उसका कार्य हम समझ लेंगे कि वो चीज क्या काम करती है। बस अगर काम, उसका कार्य समझ गए और उस कार्य के अनुसार उसे प्रयोग होते हुए देख लिया, तो बस वैसे ही हम उसे प्रयोग करने लगेंगे। तो यही सीखना होता है। तो चलिए अब हम इसे प्रयोग होता हुआ देखते हैं, जैसा कि इसका काम है यानी पोजेशन बताने का। किसी चीज का किसी अन्य चीज पर पोजेशन यानी स्वामित्व बताने का काम ये किस तरह से किया करता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ये है वर्ड, द वर्ड रिटर्न्ड टू इट्स। ये है देखो इट्स, ITS, इट्स नेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हिंदी मीनिंग है द वर्ड, चिड़िया है मतलब पक्षी है, रिटर्न्ड लौट आया, कहाँ लौट आया, टू इट्स नेस्ट। अब देखिए यहाँ पर अपने घोंसले में, अपने घोंसले की तरफ, टू ए डायरेक्शन बता रहा है, टू इस तरफ, अपने घोंसले की तरफ। अगर यहाँ इट्स ना लगाते और केवल नेस्ट ही नेस्ट जोड़ मतलब जोड़ देते, लगा देते, तो क्या हो जाता, पक्षी घोंसले में लौट आया। अब ये नहीं पता किसके घोंसले में, तो ये बताने के लिए किसका घोंसला है, तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग कर दिया, मतलब घोंसला उसी का है, उसी पक्षी का है जो लौट कर आया है। तो इट्स ये पोजीशन बताया गया है, नेस्ट पर, घोंसले पर पक्षी का स्वामित्व। इट से जो है घोंसले पर स्वामित्व बताया गया है पक्षी का। तो इस तरह से देखो ये नाउन से पहले पोजीशन बताने के लिए प्रयोग किया गया है, नाउन से पहले। ये आप पहचान करें, प्रयोग होता हुआ देखें, इसी तरह से आपको प्रयोग करना है। और एक अगला एग्जांपल तो ये हुआ एनिमल। अब दूसरा है देखिए द कार। ये एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है कार। लॉस्ट मतलब खो दिया, लॉस्ट खो दिया, द कार ने खो दिया। कंट्रोल नियंत्रण खो दिया। अब किसका नियंत्रण है, इट्स अपना नियंत्रण, इट्स तो कार का नियंत्रण है, कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। ऑन द वेट रोड मतलब वेट रोड, गीली सड़क पर, और वो सड़क पर चल रही थी
चलते चलते वो अनियंत्रित हो गई। तो यहाँ पर जो है कंट्रोल पर जो है कार का स्वामित्व है, कार ने जो है अपना नियंत्रण, तो यहाँ इट्स जो है अपने के लिए इट्स आया, मतलब कंट्रोल पर कार का स्वामित्व है, मतलब पोजीशन है। तो इस तरह से जो है कह देते हैं जैसे कार ने अपना नियंत्रण खो दिया, तो इट्स कंट्रोल, इसका प्रयोग किया गया है इट्स का यहाँ पर। तो देखिए प्रयोग कितना आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल है, सिंपल है इट्स का प्रयोग करना, ये पोजीशन के रूप में, स्वामित्व के रूप में। तो ये कार जो है नॉन लिविंग थिंग है। अब अगला देखिए, द ट्री, ट्री जो है पेड़, इसको भी नॉन लिविंग थिंग में ही माना जाता है, ऐसा नियम है। द ट्री ड्रॉप्ड, गिरा दी, मतलब पेड़ ने गिरा दी क्या, लीव्स, पत्तियां। अब ये नहीं पता किसकी पत्तियां, अगर ये बताया गया कि अपनी पत्तियां तो इट्स लगा दिया है, देखो पत्तियों से पहले इट्स, ये पत्तियां नाउन है, लीव्स, तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है, ये बताने के लिए कि उस चीज पर स्वामित्व है, किसका, पेड़ का, ट्री। तो ट्री ने ड्रॉप कर दिया इट्स लीव्स, अपनी पत्तियां गिरा दी, कब, इन द ऑटम, मतलब पतझड़ का मौसम होता है, मतलब ऐसे पेड़ होते हैं जो साल भर में एक ना एक बार जो है पत्तियां गिरा देते हैं, पूरी तरह से पत्तियां गिरा देते हैं, तो उसको जो है पतझड़ का मौसम बोलते हैं, ऑटम। तो पतझड़ के मौसम में वो पेड़ ने अपनी पत्तियां गिरा दी। तो देखिए ये इट्स जो है पोजीशन बताने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इन वाक्यों में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझते जाइए और हम समझाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आता रहेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो, हर वीडियो आपको पसंद आएगी और आती रहेगी, इसलिए लाइक करना भी ना भूलें, हमेशा वीडियो को लाइक करें। लाइक करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, पॉजिटिव एनर्जी, तो और भी बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं। समझने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, इसीलिए हर चीज आपको समझ में आती चली जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये है, देखो कैट, द कैट क्लीन इट्स पॉज, ये पॉज होते पंजे, पंजे होते हैं। तो बिल्ली ने, द कैट, बिल्ली क्लीन क्या, साफ कर दिए, क्लीन में साफ कर लिए, क्या साफ कर लिए भैया, पॉज, पंजे, पॉज, पॉज, पंजे। अब पंजे किसके साफ कर लिए ये बताने के लिए इट्स का प्रयोग किया गया है, मतलब उसने अपने पंजे साफ कर लिए, साफ किए अपने। तो पंजों पर उसका स्वामित्व है, अधिकार है, इसलिए ये बताया गया कि उसने अपने ही पंजे साफ किए। तो यहाँ पर पंजे से पहले जो नाउन है इसको इट्स लगा दिया, बस। तो इट्स बता रहा है स्वामित्व, किसी चीज पर, किसी चीज का, तो ये स्वामित्व बताने के लिए इसका प्रयोग हुआ है इट्स का। तो आप समझिए। अब देखिए अगला, तो ये एनिमल है। अब देखिए ये द रिवर, इसको भी थिंग्स बोलते हैं, थिंग्स होती है, ये अंग्रेजी ग्रामर में इसको वस्तु के रूप में देखा जाता है रिवर को। द रिवर चेंज्ड, बदल लिया, चेंज मतलब बदल लिया, क्या, कोर्स, रास्ता बदल लिया। ये कोर्स नदी का रास्ता होता है, कोर्स, क्रम। तो इट्स मतलब अपना, तो देखिए नदी के लिए भी, नदी पर किसी चीज का जो स्वामित्व है, जो अधिकार है, वो ये बताया गया है इससे। इट्स मतलब नदी ने अपना स्वामित्व, मतलब सॉरी, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो इट्स लगा दिया अपना रास्ते के लिए, इट्स नदी के लिए। तो देखिए इट्स, ये स्वामित्व बताया गया है इट्स से, कोर्स पर, रास्ते पर, नदी का स्वामित्व है रास्ते पर, तो ये बताया गया है इट्स लगा करके, उससे पहले इट्स देखिए। और अगला देखिए,
द फ्लोवर द फ्लोवर लॉस्ट इट्स फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस होता सुगंध। तो फूल की जो सुगंध है, फूल की सुगंध, तो सुगंध पर फूल का मतलब स्वामित्व है, फूल क्योंकि वो फूल की सुगंध है, फूल उसका मालिक है। तो द फ्लावर लॉस्ट इट्स फ्रेग्रेंस, फूल ने जो है अपनी अपनी सुगंध खो दी, मतलब सूख गया, खो दी, गायब हो गई। तो फूल ने अपनी सुगंध खो दी, तो इट्स लगा दिया, देखो अपनी फ्रेग्रेंस से पहले इट्स लगा दिया, ये बताने के लिए कि सुगंध जो है वो फूल की है, फूल ने अपनी सुगंध खो दी। तो देखिए और देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन 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 ये संस्था है, संस्था, ये भी नॉन लिविंग थिंग में ही बताई जाती है अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स में ही आती है। भले ही इसमें जीवित प्राणी हो, जीवित प्राणियों की ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन प्राणी लिविंग बीइंग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ये नॉन लिविंग में आती है। तो देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड, संस्था ने सेलिब्रेटेड क्या, मनाया या मनाई, सेलिब्रेटेड मनाना क्या, इट्स इट्स एनिवर्सरी, एनिवर्सरी यानी वर्षगांठ। तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है अपनी वर्षगांठ मनाई। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है एनिवर्सरी पर, ये बताने के लिए इट्स, उससे पहले इट्स का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से जो है इट्स का प्रयोग होता है, इट्स एनिवर्सरी, मतलब संस्था ने अपनी एनिवर्सरी मनाई, वर्षगांठ, एनिवर्सरी को वर्षगांठ बोलते हैं। अब अगला देखिए, द डॉग वेग्ड इट्स टेल। अब देखिए डॉग है, उसकी पूंछ है, तो उस मतलब कुत्ते ने अपनी पूंछ, टेल, पूंछ होता है वेग्ड, हिलाना, हिलाना, वेग्ड हिलाई, कुत्ते ने अपनी पूंछ। तो देखो यहाँ पर टेल मतलब कुत्ते का टेल पर पोजीशन है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है वो, तो आप कहेंगे कुत्ते ने अपनी, तो अपनी के लिए यहाँ पर इट्स लगा दिया टेल से पहले। इस तरह से बता, इस तरह से जो स्वामित्व बताते हैं, यानी कि एनिमल्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, चीजों पर। तो उसने जो खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाई, इस तरह से आप समझिए। और देखिए एक एग्जांपल और अंतिम, द कंपनी, नहीं, दिस कंपनी इज नॉन, द कंपनी जो है, कोई कंपनी है, इज नॉन जानी जाती है, फॉर इट्स एक्सीलेंट। अब देखिए इट्स, अपने बेहतरीन, एक्सीलेंट होता है बेहतरीन, कस्टमर सर्विस, मतलब बेहतरीन, एक्सीलेंट, सर्वोच्च, कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, ये ग्राहक सेवा है, कस्टमर सर्विस, सेवा, कस्टमर ग्राहक, मतलब ग्राहक सेवा, इट्स अपनी सर्वोत्तम ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती है। तो कंपनी का जो स्वामित्व है काय पे है, कस्टमर सर्विस पर। कस्टमर सर्विस किसकी है, कंपनी की, कंपनी की कस्टमर सर्विस है, मतलब ग्राहक सेवा है, और वो कैसी है, एक्सीलेंट है, सर्वोच्च या बेहतरीन ग्राहक सेवा के लिए जानी जाती है। तो ये इट्स है का प्रयोग इसलिए किया गया है, ये बताने के लिए कि जो एक्सीलेंट ग्राहक सेवा, सर्वोत्तम या बेहतरीन ग्राहक सेवा है, वो कंपनी की है, तो कंपनी अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जाती है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स इट्स का प्रयोग किया जाता है चीजों पर पोजीशन बताने के लिए, निर्जीव चीजों का, एनिमल्स का। यहाँ पर पोजीशन आपने देखा, पोजीशन किस तरह से बताया जाता है, कौन सा अंग्रेजी शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपने देख लिया, और इसका प्रयोग भी आपने देख लिया, और इसका काम भी आपने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे
उम्मीद है कि यह अंग्रेजी शब्द इट्स आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। तो स्टूडेंट, मुझे यही उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और लाइक करनी भी चाहिए क्योंकि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो स्टूडेंट्स, आप हमें सपोर्ट करिए इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, एक नए अंग्रेजी शब्द को लेकर आऊंगा और बेहतरीन सहज ढंग से सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों को सीखकर ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। अंग्रेजी शब्दों को समझकर ही आप अंग्रेजी समझना सीख पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।